फिर से सेम बात रिपीट करते हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने 10th में पढ़ा था ना, इसका नाम था पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है। यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चार्ज है क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप चार्ज रुका हुआ है, आप उसे मूव करा रहे हो, यहां से वहां लेके जा रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो आप कितना वर्क डन कर रहे हो इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय VAB। VAB का ये भी मतलब होता है, VAB इज ऑल्सो डिनोटेड एज VA माइनस VB, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के वोल्टेज का क्या डिफरेंस है, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। Second definition of potential difference is this. It is also defined as the line integral of electric field E dot dl from A point to B point. ये दूसरी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे रास्ते का एक छोटा डिस्टेंस लेते हैं dl या dr ले लो या dl ले लो, यहां से आप लेके गए ना, इस रास्ते का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि पूरे रास्ते का चाहिए वोल्टेज ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो ये पूरे का वोल्टेज बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो बेसिक डेफिनेशन ये है, थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब ये है कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, चाहे आप ऐसे से जाओ चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, वो काउंट करता है सीधा ही रास्ता। जो डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ ही काउंट होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से वोल्टेज सेम आएगी। ठीक है, आप चार्ज को कहीं से भी कहीं घुमाते हुए लेके जाओ, पाथ जो आपका वोल्टेज आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि सीधी लाइन का ही लेना है आपने, उसका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, रास्ते मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन से, अच्छा इसकी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस PT लिखेंगे, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, SI यूनिट इज वोल्ट, V से डिनोट करते हैं, और जूल पर कूलम, ये जूल है ये कूलम है, तो दूसरी यूनिट है जूल पर कूलम, तो वोल्ट और जूल पर कूलम। पहली छोटी सी डेरिवेशन है ये, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्रेशन फॉर, यहां पे आप दो लाइनें मेरे लिए छोड़ देना स्टेटमेंट के लिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको, मान लेते हैं कि एक चार्ज है XY प्लेन में रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज है Q, ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, उस चार्ज को हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट लेके जा रहे हैं, B पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें नहीं दिखाई गई है, तो चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तब जो वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम चार्ज को यहां से यहां लेके गए, अब हमें डेरिवेशन करनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की सेकंड डेफिनेशन से शुरू करेंगे डेरिवेशन। यहां से यहां का एक स्मॉल रास्ता ले लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ये छोटा टुकड़ा ले लेते हैं dr। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dr, कहां से कहां, A पॉइंट से B पॉइंट तक। A ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, R1, और B कितने पे था, R2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ई हटा कर ये लगा दिया KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाहर ले आओ, कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, बचा कौन, 1 अपॉन R स्क्वायर, यही बचा ना 1 अपॉन R स्क्वायर, KQ बाहर चला गया, R1 से R2। कल मैंने आपको बताया था ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता नीचे, इसको ऊपर ले जाना होता है पावर को, है ना,
तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर क्या हो जाएगी -2। तो x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2+1 अपॉन -2+1। विजिबल है? कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2। जब इंटीग्रेट हो जाता है तो ये साइन और dr हटा देते हैं ना, और ये लिमिट लगा देते हैं r1 से r2 इधर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, r की पावर क्या बचा -1, नीचे भी क्या बचा -1। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर r की पावर -1 का क्या मतलब है, 1 अपॉन में r है ना, 1 अपॉन में r है, और एक माइनस भी है नीचे जो वो वाला 1 वाला है। लिमिट कहां से कहां तक है, r1 से r2 तक। ठीक है, इधर भी दिख रहा है। देखो जरा स्टेप ध्यान से, VAB = KQ। फिर इसमें लिमिट डालेंगे ना, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस में लोअर लिमिट। तो पहले r की जगह r2 डालोगे, पहले r की जगह आप r2 डालोगे, फिर माइनस में r की जगह आप क्या रखोगे, r1। ये बात समझ में आई? पहले अपर लिमिट r की जगह r2, माइनस में r की जगह r1। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिखना, ये r1 प्लस का हो जाएगा ना, तो ये प्लस कर दो सीधा, तुम्हें समझ में आ गया? तो ये प्लस वाला पहले लिखना, माइनस वाला बाद में लिखना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया पहला। पोटेंशियल डिफरेंस का ये तीसरा फॉर्मूला एक तरह से है ना। एक तो वर्क डन बाय चार्ज, दूसरा E.dl। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज KQ अपॉन 1 r1 माइनस 1/r2। इसी का एक कंसेप्ट है, वो भी इसी के साथ ही कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा यहां पे आप मेरे लिए 2 लाइन छोड़ोगे, यहां भी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फील्ड के अंदर है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जाने में चार्ज को कितना वर्क डन लगता है, या इंफिनिटी से यहां अंदर लाने में कितना वर्क डन लग रहा है। तो पहला वाला पॉइंट यही है, दूसरा वाला पॉइंट कहां है, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंफिनिटी। इस चार्ज को मैं यहां से बाहर ले जाऊं, इंफिनिटी तक ले जाऊं, तो मैं कितना वर्क डन कर रहा हूं, उसे पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? पोटेंशियल में आउटसाइड द फील्ड लेके जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इनसाइड द फील्ड रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में जो R1 है उसको R ले लेना, R1 को, और R2 को क्या ले लेना, इंफिनिटी। यहां इंफिनिटी कर देना, तो पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं नॉर्मल। तो ये बचेगा KQ, R1 को हमने क्या लिया R, और R2 को हमने क्या लिया इंफिनिटी। 1/∞ 0 हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, KQ डिवाइड बाय R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका इस्तेमाल होगा, मैं आपको बताऊंगा, जब हम न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का करते थे तो मैंने आपको कहा था कि चाहे +Q लिखा हो चाहे -Q लिखा हो, वैल्यू प्लस की डालते थे। माइनस और प्लस से हम डायरेक्शन लेते थे कि भैया अंदर जा रही है फील्ड लाइन की बाहर आ रही है। अब जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, अगर Q की वैल्यू +2 कूलम दे रखी है तो +2 डालना है, माइनस दे रखी है तो -2 डालेंगे। इसमें वैल्यू माइनस वाली भी डालते हैं, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड मैटर करता है। तो अब टोटल हो गए 4 फॉर्मूले, 1, 2, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सारे आपस में डिपेंडेंट है। यहां तक कर लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पॉज कर दो।